It can save you from crashes. जो मेरी first e-bike थी, उसमें it has enough power so that you can overtake the car. There's also cruise mode in this bicycle. This bicycle gets an internal battery, जो कि आपको नॉर्मल बंदे को पता ही लगता है कि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है. Even there is one more advantage कि आपकी जो Someone predicted that we're gonna be running out of fossil fuels in 50 years. These days, a lot of electric cars have also came in market. As electric mobility is the future, even bicycles are coming with electric motor. And here, I do have a beast that looks like a normal bicycle, but this runs like a racing machine. This is 91 Meraki S7. This bicycle from 91 has a range of 18 to 35 kilometers on a single charge. The name Meraki S7 depicts the 7-speed at the back. You can also see that it gets a 7-speed Shimano tuning gear at the back. This helps you both in high-speed riding and low-speed climb. Even this gets a really modern display unit that displays your battery, the pedal assist level and even your speed. Let's see how to operate this e-bike. First of all, you get a set of keys with this bicycle, which you can insert in the throttle body. When you turn it on and press this power button in the display unit, तो ये switch on हो जाती है. इसमें आपको pedal assist के मोड मिलते हैं. अगर आप ऊपर प्रेस करेंगे तो वो इंक्रीज होता है pedal assist, एंड नीचे करेंगे तो वो डिक्रीज होता है, एंड आपको जीरो भी कर सकते हैं जिससे आपको pedal assist ऑफ हो जाता है. Pedal assist is a great feature. जैसे आप थोड़ा सा अपने पैर रोटेट करने स्टार्ट करते हैं, पावर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है जिस आप लेवल पे एसिस्ट पे काम कर रहे होंगे. इसमें मल्टीपल आपको पेडल असिस्ट मोड मिलते हैं. जनरली जो मैंने ई-बाइक्स देखी है उसमें सिर्फ 3 पेडल असिस्ट मोड मिलते हैं. पेडल असिस्ट इज अ ग्रेट मोड. इससे आप अपने हैंड्स को थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं. लॉन्गर राइड पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. वन मोर यूनिक फीचर इन दिस बाइसाइकिल इज द थ्रॉटल कट ऑफ. ये जनरली ज़्यादातर ई-बाइक्स में नहीं आता है, कॉस्ट सेविंग होती है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है. इट कैन सेव यू फ्रॉम क्रैशेस. जो मेरी फर्स्ट ई-बाइक थी उसमें थ्रॉटल कट ऑफ नहीं था. मुड़ते मुड़ते मेरे कई बार क्रैश होते हुए बचा है. मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है साइकिलिंग की. कोई बिगिनर होता तो पक्का क्रैश नहीं होता. आई ऑल्सो नोटिस मैं इसके मीडियम लेवल पे थ्रॉटल असिस्ट यूज़ कर रहा हूँ. इस से रेस देता हूँ तो उसी टाइम पिकअप कर देती है स्पीड. जो जनरली ई-बाइक्स होती है उसमें पेडल असिस्ट से आप जैसे ही थ्रॉटल पे शिफ्ट करते हैं तो अचानक से डिले आता है एंड फिर जाके मोटर ऑन होती है. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मोटर्स, मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें सर्च मिली. वंस इट गेट्स गोइंग तो इसकी जो स्पीड है वो खिंचते जाती है, बहुत ही अमेजिंग जाती है जब तक इसकी लिमिट ऑन नहीं होती. अगर इस बाइसाइकिल में लिमिट ना होती स्पीड की तो बहुत ही इजीली बहुत हाई स्पीड पे चले जाती. एंड इफ यू राइड इन द सिटी इट हैज इनफ पावर सो दैट यू कैन ओवरटेक द कार. There's also cruise mode in this bicycle. So basically आपको जो पेडल डाउन करने का ऑप्शन है, पेडल से कम करने का ऑप्शन है, उसको अगर आप दबा के रखोगे तो बहुत ही धीरे स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाती है. दिस इज अ ग्रेट फीचर टू हैव अगर आप ज़्यादातर थ्रॉटल यूज़ करना नहीं चाहते एंड नॉर्मल वॉकिंग की स्पीड पे अपनी साइकिल चलाना चाहते हैं. तो ऑल्सो क्रूज मोड के बारे में मैं आपको और इन्फो दूंगा अपने इंस्टाग्राम के ऊपर. सो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. दैट इज fatbikefab. E-bikes these days are evolving. This bicycle gets an internal battery, जो कि आपको नॉर्मल बंदे को पता ही लगता है कि इसके अंदर बैटरी लगी हुई है एंड दूर से उसको पता नहीं लगता है इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है. इवन देयर इज वन मोर एडवांटेज कि आपकी जो साइकिल की बैटरी है वो कोई भी इजीली स्टील नहीं कर सकता है. If you talk about the graphics of this bicycle, this kind of looks cool. काफी ज़्यादा सटल है एंड ब्लैक थीम है ओवरऑल एंड ज़्यादा ओवर डिजाइनिंग भी नहीं है इस बाइसाइकिल के ऊपर. There is a 91 logo clearly visible on the down tube. Meraki S7 on the top looks good. There is a website logo on the seat stay and an E-series logo on the chain stay. Also, the decals on this bicycle are water transferred. The geometry of this bicycle looks kind of different and काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट व्हील बेस इसका मुझे लगता है. स्पेशली अगर आप नोटिस करेंगे हैंडल बार टू द सीट ये भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है. डेफिनेटली एन अपराइट पोजीशन बिकॉज अगर आप सामने हेड से देखेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस हैं तो काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है. इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द कंफर्ट साइड. Now let's talk about the specification of this bicycle. It gets dual mechanical disc brakes, which is powerful enough to stop this e-bike. There's also a big suspension in the front, however the travel is 80 mm. I also saw on the website इसमें जो टायर साइज था that was mentioned at 27.5 with a nylon
एंड मैं आपको बता दूं ये हार्टेक्स के टायर्स हैं, बट दीज आर काइंड ऑफ सूटेड फॉर द इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल बिकॉज इसमें ज़्यादा आपको पावर की नीड नहीं होती है। The frame of this bicycle is steel and the weight is close to 22 kgs, which seems to be heavy enough. Again, for an e-bike, this is kind of an average weight. Now let's talk about the electronics on the e-bike, जो कि kind of a main thing होती है एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के लिए। The motor is 250 watt, which is BLDC motor, जिसकी top speed is close to 25 to 28 kilometers an hour. After that, the motor stops itself because में limiter लगा हुआ है। The battery capacity is not mentioned on the website, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इसमें Panasonic cells आपको मिल जाते हैं, जो काफी अच्छी मानी जाती है in the electric bicycle market। जो इसकी रेंज है, that is mentioned at 18 to 35 kilometers. Maybe 18 is the throttle mode and the 35 is the pedal assist mode. Also one thing that I like about this bicycle is the charging port, because का charging port है वो काफी ज़्यादा ऊपर की तरफ placed है and easily आप इसको हुक कर सकते हैं। There are 4 riding modes in this bicycle. एक आपका pedal mode होता है, then आपका pedal assist mode होता है, उसके बाद throttle mode and the cruise mode. As I told you, it also gets a key ताकि आपकी जो security है वो enhance हो जाए। Now there are few unique features in this bicycle that I wanted to tell you. First of all, जैसे यहाँ पे बारिश हो रही थी, I found out जो इसके droplets से पानी की वो अलग तरह से gather हो रहे थे। This happens because इसकी जो बाइसाइकिल की फ्रेम है उसमें जो पेंट है that is waxed या फिर polished, and that is a great thing अगर आपकी जो नई साइकिल है उसमें ऑलरेडी पॉलिश लगी हुई आ रही है तो। There are also mounts for the rack in the frame ताकि आप आराम से बैक रैक लगा सके एंड अपनी पैकिंग कर सके, एंड स्पेशली बिकॉज दिस इज एन इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा आप लोगों के लिए। इफ यू नोटिस द रियर हब, यहाँ पे आपको 91 का लोगो मिल जाता है। दैट मींस दिस इज अ प्रोप्राइटरी मोटर इन दिस व्हीकल। जनरली जो अलग ई बाइक्स होती है उसमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर डाल के दे देते हैं। एज यू नो दिस चैनल इज गुड ओनली बिकॉज इट इज अनबायस्ड, एंड मैं इस बाइसाइकिल की आपको डिसएडवांटेज बताना चाहता हूँ। द फर्स्ट डिसएडवांटेज दैट इसमें जो थ्रॉटल है उसमें थोड़ा सा डिले आपको मिलता है। जैसे आप प्रेस करते हो अराउंड 1 to 2 सेकंड की डिले होता है, फिर आपकी मोटर स्टार्ट होती है। इसकी जनरली आपको आदत पड़ जाती है। द क्रूज मोड इन दिस बाइसाइकिल इज काइंड ऑफ दैट रिक्वायर्ड इनफ, बिकॉज इसको जब प्रेस करेंगे तो इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर इस क्रूज मोड में ऐसा होता है कि आपको प्रेस करके एक बार बटन दबा दो एंड उसको छोड़ दो तो क्रूज में चले जा रहा है एंड आपकी ब्रेक दबा दो ऑफ हो जाता है, वो ज्यादा बेटर रहता है। एंड आई डोंट नो ये थर्ड डिसएडवांटेज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इसकी जो सीट है दैट इज ओवर कंफर्टेबल। जब से मैं बाइसाइकिल राइड करना स्टार्ट करूँ, मेरी जो बाइसाइकिल्स होती है सारी 1 लाख के ऊपर होती है, तो उसमें जो सीट होती है काफी हार्ड आती है, काफी स्पोर्टी आती है। इसमें जैसे मुझे कंफर्टेबल सीट मिली तो मुझे अलग सी फीलिंग आई थी। सो मे बी दिस माइट नॉट बी अ डिसएडवांटेज फॉर सम। देन यू आल्सो गेट अ सिंगल बॉटल होल्डर इन दिस बाइसाइकिल, जो कि आपको वर्टिकली मिल जाता है। हाउएवर जो आपकी डाउन टिप होती है उसमें कोई भी बॉटल होल्डर नहीं मिलता है। जनरली जितने भी ई बाइक्स होती है जिसमें आपको यहाँ बैटरी मिलती है उसमें से बॉटल लगाने का ही ऑप्शन नहीं मिलता है। हाउएवर यहाँ पर इसलिए आपको बॉटल होल्डर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है बिकॉज में बैटरी लगी हुई है, एंड अगर आप स्क्रूज घुसा देंगे दैट कैन बी डेंजरस। लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप ई बाइक चला रहे हैं तो आप इतना ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं एंड आपको वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो मे बी 1 बॉटल होल्डर आपके लिए इनफ रहेगा। एंड नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट बाइसाइकिल इन द ग्रेट प्राइस। एंड आप लोग पूछेंगे इसका प्राइस क्या है, जो मैंने वेबसाइट थी उस पर देखा दिस इज क्लोज टू 37,500 रुपीज। हैव ऑल्सो नोटिस कि इसमें प्री बुकिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आई थिंक जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक बाई का ऑप्शन भी आ जाएगा। एज द प्राइस ऑफ दिस बाइसाइकिल इज क्लोज टू 37,000 रुपीज। इसके एक और कॉम्बिनेशन बाइसाइकिल है दैट इज हीरो इलेक्ट्रो C7। सो मैंने ये सोचा कि इसमें क्या एडवांटेजेस है ओवर द इलेक्ट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पैनासोनिक सेल्स मिलते हैं विच हैव द हाईएस्ट सेफ्टी लेवल, जिसमें की लॉक स्विच मिलता है आपको। ऑल द डेटा इन द ऐप कैन ऑल्सो बी सीन इन द डिस्प्ले। C7 में अगर मैं तो वहाँ पे ब्रेकआउट ऑफ नहीं मिलता है, 91 में आपको मिल जाता है। The charging time of Meraki S7 is 3.5 hours. Basically, it's a better charger. The tires in the 91 is also 30 TPI high density tires. That means आपको थोड़ी सी पंचर प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा मिल जाती है। Then the charging port of Meraki is near the head tube. That means ergonomically better होता है एंड आपका वाटर से भी इतना wear and tear नहीं मिलता है। भाई कितना घूमेगा यार, ये जान निकली हुई है इसकी एक तो। सो बेसिकली यहाँ पे कोई शूट वूट चल रहा है, ओप्पो को बताया इन लोगों ने। जितना मुझे देखने में लग रहा है वैनिटी वैन ही लग रही है, यही घूमे जा रही, क्या चक्कर आ रहा है, इतनी स्लो चल रही है। ऊपर से वहाँ ड्रोन उड़ रहा है, आवाज आ रही होगी पता नहीं क्यों। फाइनली बाइकर वैभव जी, इट्स सो नाइस टू सी यू। टुडे यू आर प्रमोटिंग व्हिच बाइक? आज ये 91 इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है, इसका शूट चल रहा है हमारी। हाँ ये प्री बुक के लिए अभी तो मेरे पास सबसे पहले आती है। मैं देखता हूं, आपके व्लॉग्स मैंने देखे। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा अपनी ले रहे हैं लोग, कितनी एक्साइटमेंट थी उसको लास्ट वाले, लेकिन आई थिंक जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक बाइक का ऑप्शन भी आ जाएगा। इवन ये जो बाइसाइकिल है
मैं लाश गई है उसे, मैं बताऊं चलती फिरती लाश थी वो। मेरे सेकंड चैनल दैट इज फैटबर्गर वैभव 2, उस पे इसकी अनबॉक्सिंग भी आ जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो भी आप चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उसमें आपको एक फीचर मिलता है कि आपके घर पे ही आके वो आपकी साइकिल अनबॉक्स कर देते हैं, एंड दैट इज ऑथराइज्ड फ्रॉम द 91। तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको असेंबलिंग की भी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। देयर वुड बी सम कूपन कोड्स राइट देयर एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इवन इन द कमेंट्स। उससे आपको थोड़े से ऑफर्स भी मिल जाएंगे ऑन द 91 वेबसाइट। स्टे ट्यून बिकॉज आपको इस कूपन कोड यूज करने की वजह से फ्री एसेसरीज मिलेंगे, अप टू 3 एसेसरीज, जो भी एग्जैक्ट डिटेल होगी मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। ये बाइसाइकिल कैसी लगी इसके बारे में बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, जैसे इसकी स्टोरीज चाहिए, कब बाइसाइकिल आई, कब इसकी मेरी अनबॉक्सिंग हुई, सारा इंस्टा पे सबसे पहले अपलोड होता है। एंड आप 91 को भी चेकआउट कर सकते हैं, उनकी भी सारी नीचे इन्फो मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। दिस फैटबर्गर वैभव साइनिंग ऑफ।